दुनिया उस तरह से इंडिया के मौकफ की सपोर्ट में नहीं आई जैसे कि शायद उसको तवक्को थी। इंडिया का ये ख्याल था कि भाई अमेरिका कहेगा ठीक है ये दहशतगर्दी कर रहा है पाकिस्तान, तो पै जाओ, या और लोग साइलेंट हो जाएंगे। लेकिन आप देखें कि तकरीबन यूरोपियन यूनियन ने भी आज जो है बड़ा क्लियर कट उन्होंने कहा भाई रिस्ट्रेंट दिखाएं और डायलॉग करें। यही चीज जो है आपने देखा होगा दीगर ममालिक भी कह रहे हैं। और अमेरिका के जो नायब सदर हैं जेडी वैंस, उन्होंने भी ये कहा कि भाई आपने जो इंडिया को एक तरह से कहा कि जी आपने जो करना है आप पाकिस्तान से आपकी मदद करें, लेकिन आप ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट को मत जन्म दें। और चाइना ने तो एक हद से कई हद से आगे जाकर, मसलन विक्टर गाओ का मैं आपसे बात कर रहा था जो वहां पे किसी अब थिंक टैंक से मुंसलिक हैं, उन्होंने कहा भाई हम तो आयरन एलाय है पाकिस्तान, हम उसकी सॉवरेनिटी, उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है वो उसको उस पर आंच नहीं आने देंगे। मतलब इन शॉर्ट उन्होंने ये बात कही बड़ी क्लियर। मेरे ख्याल से यहां से भी कैलकुलस कुछ तब्दील हुआ है इजाज। और रजा, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए रजा, बात यह है कि ये ना इतना कोई टाइप कास्ट हो चुका है भारत इस हवाले से कि शेर आया शेर आया शेर आया, तो मतलब जब शेर असल में आ जाता है तो फिर गांव के लोग नहीं आते हो, कहते हैं या हरले शेर आया कर रहे, जैसे आप क्राई वुल्फ कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसलिए दुनिया भी तंग आ गई है कि यार अभी मतलब हमला हो रहा है, आपने पाकिस्तान के सर पर इल्जाम थोप दिया, और फिर पाकिस्तान ने सिफारती सतह के ऊपर एक अच्छा कदम उठाया। उन्होंने कहा जी आपके पास जो शवाहिद हैं वो आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लें, दुरुस्त, हम तैयार हैं, हम दुरुस्त, तैयार हैं, आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लें। दुरुस्त। तो इस और इतनी कोई जंगें इस वक्त दुनिया में हो रही हैं कि the world doesn't have an appetite for a conflict between a nuclear dyad. करेक्ट। अब जो वैंस की आपने बात की, वो उसका जो बॉस है ट्रम्प, वो ईरान के साथ गुफ्तगू कर रहा है। बल्कि आपको पता है कि वो जो हेडलाइन भी थी न्यूयॉर्क टाइम्स की थी, वेपो की थी, आई फॉरगेट, कि ट्रम्प बेसिकली ब्लाइंड साइडेड नेतन्याहू ऑन ईरान, कि नेतन्याहू उधर गया हुआ था, व्हाइट हाउस में उसे मिला और उसके 24 घंटे के अंदर उसको पता भी नहीं था और ट्रंप ने ये ईरान के साथ बातचीत का ऐलान कर दिया। अब वो मतलब हमारे साउथ वेस्ट में जो है वो ईरान है, वो ईरान के साथ गुफ्तगू कर रहा है, इधर ये जो है कटा खुल गया या भारत खोलना चाहता है। तो इसलिए दुनिया ने, अच्छा फिर मजे की बात ये न्यूयॉर्क टाइम्स की 3-4 दिन पहले की आपने देखी होगी कि इन्होंने जब सिफारतकारों को बुलाया और सिफारतकारों को ब्रीफिंग दी साउथ ब्लॉक में बुला के, तो उसके बाद जो न्यूयॉर्क टाइम्स की जो बातचीत हुई सिफारतकारों के साथ, उन्होंने कहा कि जी भारत ने तो कोई ऐसा हमारे सामने सबूत नहीं रखे कि जिससे हम इस बात का यकीनी तौर पर फैसला कर सकें कि इस सारे मामले में पाकिस्तान मुलव्वस है। राइट। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये खबर भी लगाई। बाकी भी आप देख रहे हैं कि दुनिया में वो, मैं बल्कि आपने बताइए, मैंने कहा ना कि ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर है आलमी सतह पे। हकीकत ये है कि जो भारतीय हैं उनको तो सबसे ज्यादा मसला इस बात का है कि ये तो आलमी सतह पर खबर ही कोई नहीं है। नहीं देखिए वो हम अपने लेंस से देख रहे हैं ना, आलमी लेंस में तो बिल्कुल भी मैं नहीं है। आपको बताऊं, ये पाकिस्तान के अंदर भी सबसे बड़ी खबर नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर भी सबसे बड़ी खबर नहीं है, और आलमी सतह पर तो ये बिल्कुल भी बड़ी खबर नहीं है। आलमी सतह पर तो पोप साहब का जो फ्यूनरल है होना है, और जो उधर यरूशलेम में जो आग लगी हुई है, और उसके अलावा इस किस्म की और जो बातें हो रही हैं, वो सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। लेकिन बहरहाल तो शेर आया के बाद अब ये हुआ है कि जनाबे वाला आप ये इस मामले में ना पड़े। देखें इसके अंदर मैंने अपने मजमून में एक चीज जो है वो उसका जिक्र किया जी। रजा, और वो ये है कि आपके जिसमें वो जेम्स फेरोन का एक वो बहुत इट्स अ वाइडली साइटेड पेपर, रैशनलिस्ट एक्सप्लेनेशंस फॉर वॉर, के 3 उसने बातें की कि भाई जो लीडरान हैं हो सकता है कि वो इस मतलब दे आर अनएबल टू लोकेट अ म्यूचुअली प्रेफरेबल नेगोशिएटेड सेटलमेंट। एक तो ये वजह हो सकती है। बिल्कुल। दूसरी वजह ये हो सकती है कि वो कमिटमेंट प्रॉब्लम में पड़ जाएं, जो कि ये हैं मोदी साहब के, भाई इतना कोई
56 इंच की छाती का ढंढोरा पीट दिया है कि अब लोग कहते हैं कि जी 56 इंच दी है तो फिर कुछ करो. So राइट. that is a commitment problem. So that and or a commitment trap as we call it. और तीसरी बात यह है कि they might be unable to locate a peaceful settlement, which both prefer, due to what Ferron calls issue indivisibilities. And यानी issue कि indivisibilities are issues that don't admit compromise for X number of reasons. ठीक है, तो ये जो चीज है ज्यादा खतरा इस बात का है कि अपने आप को जो है वो बंद गली में फंसा लिया है और अब उससे निकलना जो है वो मुश्किल हो रहा है. पाकिस्तान ने जब ये कहा, एक्चुअली पाकिस्तान ने इनको ऑफ रैंप दिया. जब पाकिस्तान ने कहा ना कि जनाब आप इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लेते हैं और हम आपकी पूरी मदद करेंगे, दैट वाज एन ऑफ रैंप. इन्होंने वो ऑफ रैंप नहीं लिया, जानबूझकर नहीं लिया, क्योंकि ये पाकिस्तान को पिन डाउन करना चाह रहे थे. अब चूंकि आलमी सतह पर इस सारी बात की उस तरह सुनवाई नहीं हुई जिस तरीके से ये चाहते थे, तो अब दे हैव टू लुक फॉर अनदर ऑफ रैंप. और वो ऑफ रैंप जो है वो लड़ाई के जरिए नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा. और पाकिस्तान हैज बीन, और इसके अंदर इनका यार जो मीडिया है ना, वो इसको ऐसे हवा दे रहा है. मतलब इनके मीडिया से कोई पूछे कि मियां तुमने आके लड़ना है इधर, तुम्हें पता भी है कि लड़ाई क्या होती है, तुम्हें अगर एक मतलब सिक्योर इनको पिल बॉक्स में बिठा दिया जाए ना, और वहां पे आप बाकी तो छोड़ दें, वहां पे सिर्फ एक इन्फेंट्री कंपनी के स्मॉल आर्म्स और लाइट वेपन्स जो है ना उसका फायर खोल देना, तो वो जो हम पंजाबी में कहते हैं ना, इन्हें तरा निकल जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन स्टूडियो के अंदर खड़े होके इन्होंने जो है, कोई कहता है कि जी ये युद्ध हो जाए, कोई कहता है जी ये महायुद्ध हो जाए, कुछ तो ऐसे हैं जो कि महाभारत जो है वो करना चाहते हैं. तो दिस इज स्टूपिड. दे हैव जस्ट बॉक्स्ड देमसेल्व्स इन, जो कि इनको नहीं करना चाहिए. और एक और बात रजा, देखें, मैं अगर बांग्लादेशी होता या मैं श्रीलंकन होता या मैं नेपाली होता, तो मैं तो यार कहता कि यार ये क्या निकम्मे लोग हैं. मतलब बाय जियोग्राफिक डिफॉल्ट वो इस पराये झगड़े की वजह से उनकी सिक्योरिटी के को जो खतरा आता है उसका तो किसी को एहसास करना है. पाकिस्तान को बिल्कुल एहसास होना चाहिए, भारत को एहसास ही कोई नहीं है कि जी जैसे जंग ऐसे है कि जी वो ठीक है जी, वो स्कूल में लड़ाई हुई दो ग्रुप्स की, उन्होंने कहा चलो बाहर निकलो असी तो देखते हैं. ये कोई ऐसा मामला तो नहीं है. तो इसके अंदर सबसे बेहतर चीज ये है कि भारत को इस बात का अब एहसास हो जाना चाहिए कि वो उसके पास कोई फौजी ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ. एक बात. दूसरी बात यह है कि उसके जो यकतरफा जो उसके एक्शंस है, वो ख्वाह मकबूजा कश्मीर में हो ख्वाह वो पाकिस्तान के खिलाफ हो, उन एक्शंस का उसको कोई फायदा नहीं है, सरासर नुकसान ही है. बिल्कुल. कश्मीर के ऊपर और दूसरे मुतनाज़ा जो मामलात हैं उसके ऊपर बैठकर पाकिस्तान से बात करो. पाकिस्तान को काट देने से आपका कोई फायदा नहीं होगा. इसकी वजह यह है कि जितना, और देखें सितम ज़रीफी क्या है, सितम ज़रीफी यह है कि एक तरफ तो यू वांट टू डीहाइफिनेट योरसेल्फ फ्रॉम पाकिस्तान, सही, और दूसरी तरफ आप साइमीज ट्विंस की तरह जो है वो जुड़े हुए पाकिस्तान के साथ. सही. ठीक है ना, एक तरफ आप कश्मीर को अलहदा करना चाहते हैं पाकिस्तान से, दूसरी तरफ कश्मीर में हमला हो जाता है जहां पे आपने लोगों की जिंदगी अजाब बनाई हुई है, तो आप फौरन जो है वो कश्मीर को जोड़ देते हैं पाकिस्तान के साथ. आई मीन तजाद जो है ना पॉलिसी में और एक्शंस में इतना ज्यादा है कि जो अब लोगों को नजर आ रहा है. जी इजाज, एग्जैक्टली ये आपको पता ना, इंडियन कमेंटेटर्स की फेवरेट लाइन ये होती है कि जी हमारा पाकिस्तान से कोई, हम आगे निकल गए हैं, पाकिस्तान अलग कर दो, साउथ एशिया से अलग. एक ये बाकायदा स्ट्रेटजी है कि बिकमिंग अ ग्लोबल या रीजनल पावर विदाउट साउथ एशिया. अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो जनाबे वाला ये मुमकिन पता किस तरह हो सकता है दादा? हाँ. तो यार हमारा अच्छा भला
ज़हीन आदमी दोस्त है हमारा हैप्पी मौन जेकब, वो मज़ामीन लिख रहा है कि जी साउथ एशिया तो कोई रीजन ही नहीं है। जी, बिल्कुल उन्होंने लिखा है, बड़ा ठीक इसके है? ऊपर भी हाँ, एशिया रीजन ही कोई नहीं है। तो आई नो। अगर आपने ये फैसला किया है कि आपने अपनी नेबरहुड पॉलिसी जो है उसके अंदर जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है? बांग्लादेश के साथ आपकी लड़ाई, श्रीलंका के साथ आपकी, नेपाल के साथ आपके झगड़े, पाकिस्तान के साथ तो जो है आपका मामला वो है। लेकिन इस सारे अपने मोहल्ले में गंद डालने के बाद आपने समहाउ चाइना को तो मैं भूल गया, चाइना के साथ भी वो भी मोहल्ले का हिस्सा है। तो आपने सारी दुनिया के साथ मामला तय करना है। अपने मोहल्ले में आपने जो है ना मतलब वो जो मोहल्ले का एक घर होता है ना जिसके अंदर 4 कुटनियाँ रहती हैं, फफे-कुटनियाँ, कि आपने वो फफे-कुटनी बन के बाकी सारे मोहल्ले को तो जो है ना वो करना है, लेकिन तीसरे मोहल्ले जाके आपने जप्पियाँ मारनी है और पप्पियाँ डालनी है। वो यही यही प्रॉब्लम इस वक्त आ रहा है बहरहाल। और मेरे ख्याल से ये आपने बड़ी इसमें अहम बात जो कही है, और कि दुनिया में ये हेडलाइन नहीं बन रही जिस तरह से उनको शायद तवक्को थी कि उसके ऊपर बहुत आउटरेज और कॉन्डमनेशन और एक फजा बन जाएगी टू जस्टिफाई अ स्ट्राइक अगेंस्ट पाकिस्तान। बट इजाज, इन तमाम बातों के बावजूद ये भी असेसमेंट की जा रही है कि कुछ ना कुछ तो इंडिया को करना है। अब आखिरी 1-2 मिनट हैं, उसमें लेट्स ले आउट सम ऑप्शंस। यू नो, एक तो वो जो आपने कहा रवायती उनकी जो थी कि वो क्रॉस करेंगे एलओसी, स्ट्राइक्स करेंगे, वापस चले जाएंगे। अब वो अच्छा, दूसरा चीज ये हो सकती है, अब आपको पता है उन्होंने आईएमएफ को भी खत लिख दिया है। गालिबन एफएटीएफ की भी वो तैयारी करेंगे कि जी देखो जी ये टेरर ग्रुप्स हैं यहाँ पे, एफएटीएफ की क्लियरेंस को वो करो कैंसिल। और अपनी वो डिप्लोमेसी जो भी उन्होंने करनी है, आई एम श्योर लगे होंगे, हम भी लगे हुए हैं। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि इन द कमिंग डेज वेयर व्हाट कुड व्हाट शुड पाकिस्तानीज एंटिसिपेट? एक प्रिपेयर्डनेस भी होती है ना। इसके ये बहुत अच्छा सवाल है इख्तितामिया के लिए भी। हम्म। देखिए, आपने मतलब अगर एक जो है वो 2 हरीफ हैं तो फिर और उन्होंने अगर बातचीत भी नहीं करनी और उसमें मसला हमारा नहीं है, वो मसला भारत का है। जी। तो फिर आपने काइनेटिक जो है टारगेट बैंक भी आपके पास आप होगा, नॉन काइनेटिक टारगेट बैंक भी होगा। अभी तक जी। उन्होंने नॉन काइनेटिक टारगेट बैंक में ये आईडब्ल्यूटी और ये इस किस्म के जो मामलात है वो किए हैं। अभी आईएमएफ को खत लिखना है, एफएटीएफ वगैरह, ये सारी नॉन काइनेटिक ऑप्शंस हैं और जाहिर है वो इस्तेमाल करेंगे और हम भी उसका जवाब देंगे। बात रहेगी काइनेटिक ऑपरेशन की। मैंने आपको कहा है कि उनके पास फौजी ऑप्शन है कोई नहीं, लेकिन अगर वो चूंकि बंद गली में फंस चुके हैं, अगर बंद गली में फंसने की वजह से उनको कुछ करना पड़ा तो मेरे ख्याल में 2 जो है वो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो ये है कि वो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स जो है वो इस्तेमाल करें टू स्ट्राइक अ ग्राउंड टारगेट। उनके पास जो अपनी है यूकैव्स वो तो कोई खास मामला नहीं है, लेकिन उनके पास 2 इंपोर्टेड जो यूकैव्स हैं, एक उनके पास हेरॉन मार्क 2 है जो कि इजरायली है और एक उनके पास MQ-1 है जो कि अमरीकी है। ये दोनों यूकैव्स जो हैं दे आर व्हाट वी कॉल मेल इन द सेंस ऑफ मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूकैव्स। तो एक तो एंड यूकैव को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है ट्रेडिशनल रेडार्स के लिए, सो यू नीड टू हैव combination of RF frequencies and traditional radars and some other measures in order to detect incoming UCAVs. So उसके अंदर वो ये है कि ग्राउंड टारगेट को हिट करते हैं तो दे कैन स्पिन दिस होल थिंग जिस तरह 2019 में किया था। एक उन्होंने जो एक गैर मरई F-16 उन्होंने गिराया हुआ है जिसके ऊपर उन्होंने अभिनंदन को जो है वो तमगा भी दे दिया। मैं अभिनंदन की जगह होता तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं उस तमगे का बोझ कैसे उठाता, लेकिन बहरहाल ये तो उस बेचारे की जो है ना दुर्घटना है। जिंदा वापस आ गया ना वो देखो ये बोझ तो उसने सारी जिंदगी के लिए उठाना है, सो इट्स नॉट माय क्रॉस टू बेयर, बट एनीवे, तो वो इस तरह की कोई विक्ट्री आप स्पेन कर लें। दूसरी पॉसिबिलिटी कि वो जो 2016 में जिस तरह के इन्होंने किया था कि कुछ शैलो इंकर्जन्स जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर देयर आर नोडल पॉइंट्स जहां पे दोनों साइड्स को अपनी अपनी टेरेन डोमिनेंस है कि वहां पे वो कुछ करने की कोशिश करे। तो ये पॉसिबिलिटीज 2 मुझे नजर आती हैं। ठीक के ठीक। अलावा तो मुझे कोई और पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती।
और इसके अंदर डिपेंड करेगा पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जो है, जो जवाबी कार्रवाई है, वो उसका दारोमदार होगा कि उन्होंने जो स्ट्राइक की है हम क्या उस पे करें, उसके क्या नताइज निकले एग्जैक्टली जमीन के ऊपर, ठीक है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली वहां पे उस पर दारोमदार होगा कि मजीद एस्केलेशन जो है वो होगी या नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एजाज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।